सियाराम। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमनार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। गंगाधरं नमस्तुभ्यं वृषभध्वज नमोऽस्तु ते। आशुतोष नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं व्रतपापनन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। करेण वीणा परिवाद्ययन्ती यथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठासनसान्विष्टान् सरस्वती तां शिरसा नमामि। सरस्वती तां शिरसा नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कार्तिक मास महात्म की विशेष महिमा है। तुलसी विवाह सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी विवाह उसके पश्चात कृष्ण पक्ष की नरक चतुर्दशी का विशेष उपलक्ष्य कार्तिक मास महीने में बताया गया है, जो कि नरक चतुर्दशी जा चुकी है, परंतु शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को तुलसी विवाह समस्त कार्यों को सिद्ध कर देने वाला। जिन बालक और बालिकाओं का विवाह ना हो रहा हो, किसी कारणवश या मांगलिक दोष इत्यादि, पितृदोष इत्यादि के कारणों से विवाह ना हो रहा हो, उन बालक के माता पिता, बालिका के माता पिता स्वयं जाएं किसी देवालय में, तुलसी का एक गमला तैयार करें, उस गमले को सजाएं और जाकर के ब्राह्मणों द्वारा वहाँ पे कन्या और या तो बालक हो उसका तुलसी के द्वारा विवाह करवाएं। उसके पश्चात तुलसी का दान करें और कन्यादान के पश्चात तुलसी का दान, गोदान इत्यादि का संकल्प करने के पश्चात शालिग्राम भगवान के साथ विवाह। परिणामानुसार आपके बालक और बालिका का 30 दिन या 90 दिन, सर्वश्रेणी है 30 दिन और उत्तम श्रेणी है 90 दिन, इन 3 श्रेणियों के अंतर्गत विवाह संभव हो जाएगा। अच्छा रिश्ता मिलेगा, जन्म कुंडली के समस्त पाप ग्रह शांत हो जाएंगे। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में तुलसी विवाह न करवाया, जिस व्यक्ति ने तुलसी का दान न किया, उसका जीवन साक्षात नरक के समान बताया गया। स्कंद पुराण में इसका जो है 4वें अध्याय में उल्लेख है। और समस्त भक्तों को ये बताया दे रहा हूँ कि ये जो अधिक मास के पश्चात कार्तिक मास महीना आता है, ये सर्वश्रेष्ठ और उत्तम श्रेष्ठ और प्रमादी नाम के संवत्सर में जो आना था ये कार्तिक मास महीना, ये कई पुराणों में पहले ही बार नहीं अनंत बार इसका उल्लेख किया गया है कि कार्तिक मास जो प्रमादी नाम संवत्सर में आएगा उसकी बहुत महत्ता होगी। इस महीने में जो भी मंत्र इत्यादि जप का जो है अनुष्ठान किया जाएगा वह अवश्य ही सिद्ध होगा। किसी भी प्रकार का मंत्र हो, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, किसी भी मंत्र को आप उठा लीजिए और कम से कम नित्य इसके 11 माला, गृहस्थ व्यक्ति के लिए 11 माला ठीक रहेगा, सुखद रहेगा और सुलभता के साथ संपूर्ण हो सकता है। परंतु जो वानप्रस्थ या वैराग्य जीवन, संन्यास जीवन को ग्रहण कर चुके हैं उनके लिए तो समाधिस्थ होने का भी अवसर है। इस महीने में कोई व्यक्ति अगर समाधि लगा के भगवान का जब पूजन करेगा, अवश्य भगवान के दर्शन होंगे, भगवान की कृपा उन पर प्राप्त होगी। हाँ, स्वरूप ये है, किसी भी रूप में भगवान आपको किसी भी प्रकार से कृपा बरसा सकते हैं। आपका बस देखने का तरीका हो, अनुभव करने का तरीका हो। अनुभूति स्वरूपम परमेश्वर स्वरूपम, सुखदेव जी ने परीक्षित को इस बात को समझाया था। और ये कार्तिक महीना जो है बहुत ही श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत का पारायण आप कर सकते हैं, रामायण का पाठ नित्य कर सकते हैं और रामायण के पाठ के बाद हवन इत्यादि, पूर्णिमा के दिन हवन करें, चतुर्दशी के दिन हवन करें, ब्राह्मण को बुलाएं, भोजन करें। इस महीने में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता अति महत्वपूर्ण है। इस महीने जिस भी व्यक्ति का दान इत्यादि करने का विचार हो वो अवश्य दान करे, ब्राह्मणों को दान करे एवं ब्राह्मणों का सम्मान करे। दान करे या ना करे ये अनिवार्य नहीं है, कुछ दे ब्राह्मण को या न दे ये अनिवार्य नहीं, परंतु ब्राह्मणों को सम्मान अवश्य प्राप्त कराएं। इस महीने जितना हो सके ब्राह्मणों के साथ विनय तालमेल अच्छा बना करके रखें। आसपास कोई भी देवालय हो वहाँ जाइए, नित्य ब्राह्मण को राम राम प्रणाम करिए, आशीर्वाद उनका ग्रहण करिए। ये महीने की महिमा ही है। विष्णु दत्त नाम का एक ब्राह्मण था, भगवान जय विजय नाम के जो पार्षद थे उनमें ब्राह्मण का उल्लेख आया है और ब्राह्मण का रूप धारण करके वो पृथ्वी पे आए थे और इसी महीने में उनका कल्याण हुआ था कार्तिक का व्रत अनुष्ठान करने के पश्चात। इसलिए मैं समस्त भक्तों से अनुरोध करता हूँ इस महीने का पूरा उपयोग करें। जो कुछ बचे हुए दिन हैं इन दिनों में पूर्ण जो है भगवान पे समर्पित करें, भजन करें, कीर्तन करें, गायन करें, श्रीमन्नारायण नाम का स्मरण करते रहें। अपने घर में प्रसन्नतापूर्वक माहौल बना कर रखें, अपने बच्चों को भी नई नई शिक्षाएं दें। और दिल्ली में कोरोना काल चल रहा है, दिल्ली में समस्त भक्तों को उससे मेरा अनुरोध है कृपया देवालय जाने का कष्ट ना उठाएं, अपने घर में ही हो सके तो भगवान का भजन करें, पूजन करें जितना हो सके, क्योंकि बाहर जाना उचित नहीं है। आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए आप स्वयं सुरक्षित रहें, सामने वाले को भी सुरक्षित करेंगे।
और आपसे जुड़े हुए आपके परिवार के सकुशल लोग भी कुशलता के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। परंतु इस बात को गौर कीजिएगा, ये महीना महत्वपूर्ण है। बार बार इस बात का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। इस बात को याद रखते हुए, स्मरण में रखते हुए इसका पूर्ण उपयोग करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 1.25 लाख जप करिए और फिर कम से कम 10 माला का हवन करिए। किसी ब्राह्मण के द्वारा हवन अवश्य करवाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं, वस्त्र इत्यादि दान करें और तिलक इत्यादि करके ब्राह्मण को प्रसन्नता के साथ, सम्मान के साथ विदा करें। ये अनिवार्य है। और तुलसी विवाह में अवश्य सम्मिलित हों। आसपास हो सकता हो तो हो सकता नहीं, अपने घर में ब्राह्मण को बुलाएं, तुलसी का गमला तैयार करें, स्वयं के घर में 2-4 लोग इकट्ठा होकर के परिवारजनों के साथ तुलसी विवाह अवश्य करें। ये अनंत जन्मों के पापों का क्षय कर देती है एवं सुखद एवं आनंद का अनुभव देती है। अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय भी होता है। इसलिए आप लोगों से सबसे मेरा अनुरोध है, मैं काफ़ी दिन से लाइव नहीं आ पाया, काफ़ी दिन से कोई वीडियो आप तक शेयर नहीं कर पाया क्योंकि अकस्मातिक कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिनकी वजह से मेरा आना संभव नहीं हुआ। परंतु आज मैंने थोड़ा भगवान की कृपा से इच्छा जाहिर की और परमात्मा की कुछ कृपा रही जिसकी वजह से मैं आप लोगों तक उपस्थित हुआ। तो मेरी बातों को आप लोग गौर से सुनें और इसमें विचार करें और इसके अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं दिन प्रतिदिन कुछ नई और क्लिष्ट जानकारियाँ आप तक प्रदान करने का पूर्ण प्रयास करूँगा, प्रयत्न करूँगा। आजकल के जीवन में और आजकल की ज़िंदगी में जो मुझसे हो सकेगा मैं अवश्य प्रयत्न करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिससे आप लोगों के तरीके, आप लोगों को जानकारियां प्राप्त हो सकें और आप अपनी बुद्धि को अच्छा स्वरूप दे सकें, अपने गृहस्थ जीवन में सुख का अनुभव करें। बोलिए जय सिया राम।